जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं हिमांशी और आज मैं आपसे एसएससी जीडी एग्ज़ाम सिलेबस से मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 2, यूनानी लेखकों द्वारा महापद्म नंद को किस नाम से जाना गया? तो यूनानी लेखकों द्वारा महापद्म नंद को अग्रमीर नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 3, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। क्वेश्चन नंबर 4, मगध में हिर्यक वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मगध में हिर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वछत्रांतक कहा जाता है? तो महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? तो शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 7, शिशुनाग वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली बनाई? तो इसका आंसर है शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 8, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक अजातशत्रु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शासक को पीर्थनता शासक कहा गया? तो उदयन को पीर्थनता शासक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की नवीन राजधानी बनाया। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मगध राज्य की राजधानी राजगृह थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी? तो इसका आंसर है मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 12, सेल्यूकस ने किसको राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा? तो सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वृषभ क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है? तो मुद्रा राक्षस को चंद्रगुप्त मौर्य को वृष कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने सुदर्शन झील पर एक बांध बनाया था? तो पुष्यगुप्त वेश्य ने सुदर्शन झील पर एक बांध बनाया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में नहीं दिया? तो इसका आंसर है कश्मीर। कश्मीर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शासक को धर्म प्रचारक बंधु की उपाधि प्रदान की गई है? तो समुद्रगुप्त को धर्म प्रचारक बंधु की उपाधि प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि प्रदान की गई? तो समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 19, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी? तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उसकी द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उसकी द्वितीय राजधानी उज्जैन में थी। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त काल के शासकों की भाषा निम्नलिखित में से क्या थी? तो गुप्त काल के शासकों की भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त वंश के किस शासक का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 25, प्राक गुप्त काल में शिल्पियों की श्रेणी के प्रमुख की क्या उपाधि थी? तो प्राक गुप्त काल में शिल्पियों की श्रेणी के प्रमुख की जेठक उपाधि थी। क्वेश्चन नंबर 26, मंदसौर अभिलेख किन श्रेणियों की गतिविधियों पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर है रेशम बुनकर। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त काल में निम्न में से कौन सा आदर्श कर था? तो इसका आंसर है 1/6। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्राह्मणों का देश कहा जाता था? मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई देश थी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं? तो कुमारगुप्त शासक के सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस विवाह पर वधू के पिता को एक गाय और एक बैल देना होता था? तो आर्ष विवाह पर वधू के पिता को एक गाय और एक बैल देना होता था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को संगीत से प्रेम था? तो समुद्रगुप्त को संगीत से प्रेम था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कादम्बरी और हर्षवर्धन सही सुमेलित नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।